हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में कोरिलेशन पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि परफेक्ट कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। क्या ये ज़ीरो होता है, क्या ये -1 होता है, क्या ये +1 होता है, या फिर ये -1 या +1 होता है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बात करते हैं कोरिलेशन की। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार कोरिलेशन का इस्तेमाल किया था फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ब्रावियस ने, यानी फंडामेंटल्स ऑफ कोरिलेशन सबसे पहले बार दिया था फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ब्रावियस ने। उसके बाद कोरिलेशन की जो टेक्निक है, स्पेशली जो ग्राफिकल टेक्निक है, इसको सबसे पहली बार दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने। उसके बाद जो टेक्निक ऑफ कोरिलेशन है, स्पेशली जो मैथमेटिकल टेक्निक है, इसको दिया था कार्ल पियर्सन ने इन द ईयर 1896। कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो मेथड की बात करें तो ग्राफिकल मेथड जो है वो दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने, और जो मैथमेटिकल मेथड है वो दिया था कार्ल पियर्सन ने। तो अब जानते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए करते हैं। यानी कि कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जनरल केस में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल दो ही हो, दो से अधिक भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे बताता है? जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे ज़्यादा घंटे पढ़ाई करते हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा आता है। तो ये क्या है? एक कोरिलेशन है। कुछ और एग्जांपल से मैं आपको कोरिलेशन बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जिस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए उसकी डिमांड क्या है? कम हो जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोरिलेशन है कि जैसे ही प्राइस आप बढ़ाओगे वैसे ही डिमांड उसकी कम हो जाएगी। अगर फैमिली में देखो तो जिस फैमिली में जो फादर मदर जो है वो लंबे होते हैं, बच्चे भी लंबे होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, या फिर जब रेनफॉल कम होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम होता है। तो यहाँ पे भी आप कोरिलेशन देख रहे हो। इसी तरीके से कहते हैं कि जब कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इसी तरीके से कंपनी जब एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करती है तो सेल्स भी ज़्यादा होता है। तो ये है कुछ एग्जांपल कोरिलेशन की। कोरिलेशन जब हम निकालते हैं, यानी जो उसकी वैल्यू आती है वो आती है -1 से +1 के बीच में। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं आगे चल के आपको ग्राफ के मदद से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो जब हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ये वैल्यू जब फाइंड करते हैं तब। आई एम श्योर कि आप ग्रेजुएशन में ही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने फाइंड किया होगा। अब कोरिलेशन में आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये कि कोरिलेशन डिग्री फाइंड करने में हमें हेल्प करता है, यानी कितना रिलेटेड है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि परफेक्ट, हाईली, रिलेटिव, ये क्या है? डिग्री होती है। तो कोरिलेशन में हम डिग्री मेजर करते हैं और डायरेक्शन मेजर करते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, यानी एक वेरिएबल है वो अप की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है वो डाउन की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी या तो दोनों ऊपर हो सकता है या दोनों नीचे हो सकता है, तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। तो हम डायरेक्शन के बारे में और डिग्री के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप बेसिक बेसिक समझ लीजिए। तो डिग्री का मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो कितने स्ट्रांगली पेयर्ड हैं, कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं, क्या वो परफेक्ट है या फिर लिमिटेड है। परफेक्ट और लिमिटेड को मैं चार्ट की मदद से आपको लास्ट में बताऊंगा। डायरेक्शन का मतलब है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। तो डायरेक्शन के बेसिस पे दो कोरिलेशन हैं, और रेशियो ऑफ चेंजेस के बेसिस पे दो होते हैं, और नंबर ऑफ सीरीज के बेसिस पे तीन होते हैं। डायरेक्शन के बेसिस पे दो कोरिलेशन हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। रेशियो ऑफ चेंज के बेसिस पे दो हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। नंबर ऑफ सीरीज के बेसिस पे तीन हैं, सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे हमारे पास दो कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव
और नेगेटिव। तो पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो जब दो सीरीज की जो वैल्यू होती है वो सेम डायरेक्शन में जाता है तो जो कोरिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हाइट बढ़ने से वेट भी बढ़ता है, जैसे कोई बच्चा 5 साल का है तो जब वो 6 साल का होगा तो जाहिर सी बात है उसकी हाइट बढ़ेगी और वेट भी बढ़ेगा। इसी तरीके से जब जब वो बढ़ता रहेगा हाइट उसकी बढ़ती रहेगी और वेट भी बढ़ता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो वैल्यू है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हाइट भी बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है, यानी ये जो दोनों एरो आप देख रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आपको बताने के लिए कि अगर रेनफॉल कम हो रहा है यानी बारिश कम हो रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी क्या है, कम होगा, यानी दोनों एरो क्या है, डाउन जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जब वैल्यू सेम डायरेक्शन में जाएगा तब वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों वेरिएबल्स में इंक्रीज हो रहा है, जैसे 10 से 15 हो रहा है, 15 से 20 हो रहा है और 20 से 28 हो रहा है, यानी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से वाई वेरिएबल्स में भी क्या हो रहा है, 50 से 60 हो रहा है, 60 से 80, 80 से 95, यानी यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अगर डिक्रीज की बात करें तो दोनों में डिक्रीज होगा यानी डाउन एरो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप 50 से 35 हुआ, 35 से 30 हुआ, 30 से 24 हुआ, यानी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरे वाई वेरिएबल्स के बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 20 से 18 हुआ और 18 से 15 और 15 से 13। तो जब दो सीरीज की जो वैल्यू है वो सेम डायरेक्शन में या तो बढ़ती हैं या तो घटती हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है या इन्वर्स होता है। जैसे प्राइस बढ़ने पे जो डिमांड है वो कम हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जब डायरेक्शन सेम होगा तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और जब इन्वर्स या अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जैसे दो वेरिएबल्स दिए हैं एक्स और वाई, एक देख रहे हैं कि आप इंक्रीज हो रहा है और दूसरा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कैसे हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 30 से 35, 35 से 42 और 50 हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। दूसरी तरफ देखिए वाई वेरिएबल्स में क्या है, डिक्रीज हो रहा है, 40 से 35 हो गया, 35 से 30, 30 से हो गया है 28 और 28 से हो गया 25। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एक में इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, यानी अपोजिट या इनवर्स डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। दूसरी तरफ देखिए फर्स्ट वेरिएबल्स में कम हो रहा है और दूसरे में बढ़ रहा है। कम कैसे हो रहा है, 50 से 45 हो रहा है, 45 से 40 और 40 से 25 और 25 से 20 हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और दूसरे में इंक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। मुझे लगता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन रेलेवेंट वेरिएबल्स। रेशियो ऑफ चेंज के बेसिस पे दो कोरिलेशन है, फर्स्ट है लीनियर और सेकंड है नॉन लीनियर, या इसे हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर कोरिलेशन की। तो लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, यानी जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो जब रेशियो ऑफ चेंजेस जो होता है दो वेरिएबल्स के बीच में वो कांस्टेंट होता है तो उसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कि चेंजेस क्या है, 10 से 12 हो रहा है यानी +2, और यहाँ पे क्या है 12 से 14 हो रहा है यानी +2, और यहाँ पे 14 से 16 हो रहा है यानी वैल्यू क्या है, +2 से इंक्रीज हो रहा है, और 16 से 18 हो रहा है यानी कि +2, यानी आप देख रहे हो कि सारे वैल्यूज क्या है, +2 यानी कांस्टेंट है। ये जो चेंज ऑफ रेशियो है वो कांस्टेंट है ईच टाइम, हर बार सेम वैल्यू से चेंज हो रहा है। वही वाई वेरिएबल्स में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 50 से 60 हो रहा है यानी +10, 60 से 70 हो रहा है यानी +10, 70 से 80 हो रहा है यानी +10 और 80 से 90 हो रहा है यानी +10। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो निकाल लें
2/10 तो क्या हो जाएगा 1/5। तो यही क्या है, यही है रेशियो ऑफ चेंजेस। ये जो 1/5 है यही है रेशियो ऑफ चेंजेस, और यही जो रेशियो ऑफ चेंजेस होता है यही कांस्टेंट होता है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। आप देख रहे हैं 1/5 से हर वैल्यू जो है, हर एक लाइन जो है वो चेंज हो रहा है, यानी 1/5 सभी में आ रहा है। तो एक जब इसे हम ग्राफ पेपर पे जब इसे प्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब इसे हम ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करेंगे तो एक आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, तो इसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको लीनियर कोरिलेशन के बारे में बता दे रहा हूँ कि जब रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है दो वेरिएबल्स के बीच में तो उसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन की, जिसे हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं। तो नॉन लीनियर में क्या होगा कि जो रेशियो ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 12 यानी +2 हो रहा है, 12 से 14 यहाँ पे +2 हो रहा है, और 12 से 16 यानी +4 हो रहा है, और 16 से 18 यानी +2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कर्व हो रहा है। जब भी आप वैल्यू निकालेंगे तो एक कर्व में होगा, क्योंकि रेशियो सेम नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से क्या है 55 है यानी +5 है, और यहाँ पे क्या है +15 है, और यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे +5 है। तो जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो सेम नहीं होगा। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन जो डिमांड है वो 5 से 20% तक इस रेंज में क्या है कम हो रही है। यहाँ पे आप देखिए पिछले एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पे बताया गया था कि 10% से प्राइस बढ़ा दी गई थी और डिमांड 5% से कम हो गई, और ये हर बार सेम था। यानी अगर आप रेशियो निकाले तो 1/5 आएगा, और ये 1/5 हर एक वैल्यू में सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या है रेंज में आ रहा है, 5% से लेकर 20% तक आ रहा है। तो ये एक कर्व जब आप ग्राफ पे बनाओगे से तो एक कर्व के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नॉन लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसे हम कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीरीज के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ सीरीज के बेसिस पे तीन तरीके की कोरिलेशन हो सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है मल्टीपल, और थर्ड है पार्शियल। एक एक करके देखते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंपल, मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि ये तीनों क्या है। जब दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो सिंपल कोरिलेशन होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जब दो से अधिक वेरिएबल्स के बारे में आप स्टडी करते हो तो या तो वो मल्टीपल हो सकता है या वो पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है। मल्टीपल और पार्शियल में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है। मल्टीपल कोरिलेशन तब होता है जब दो से अधिक वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं रेनफॉल के बीच में, फर्टिलाइजर के बीच में, यानी फर्टिलाइजर जो खाद हम यूज करते हैं खेतों में, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बीच में। जब हम इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो इसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं। रेनफॉल क्या हो गया फर्स्ट वेरिएबल, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या है सेकेंड वेरिएबल, और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है ये थर्ड वेरिएबल। यानी जब हम दो से अधिक वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। और पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है कि अगर हम मल्टीपल कोरिलेशन में ही एक वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम फर्टिलाइजर को कांस्टेंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल कोरिलेशन हो जाएगा। पार्शियल कोरिलेशन में भी क्या होता है कि हम दो से अधिक वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बीच में अगर रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें और ये एज्यूम कर लें कि फर्टिलाइजर जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है, तो इस केस में इसे हम पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। एक बार फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जब दो वेरिएबल्स के बीच में हम स्टडी करते हैं तो उसे हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। दो से अधिक वेरिएबल्स है तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। और जब दो से अधिक वेरिएबल्स है लेकिन एक वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो उसे हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन की। मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन डायरेक्शन और डिग्री फाइंड करने में हमको हेल्प करता है, यानी कि
जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट है, लिमिटेड है या कोई कोरिलेशन नहीं है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो लाई करता है फ्रॉम -1 टू +1, यानी कि जब कोरिलेशन आप कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो -1 से +1 के बीच में ही आएगा। तो इसको हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको बोल देते हैं 0 और यहाँ पे बोल देते हैं इसको -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कोरिलेशन में यानी r = आएगा -1, तो ये क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर r = +1 हो गया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर r = 0 आ गया तो यहाँ पे होगा नो कोरिलेशन। वही डायग्राम में दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है, तो इसका मतलब क्या है, नो रिलेशन, यानी कि कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर -1 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू +1 के बीच में आया तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दोनों पार्ट को हम 4-4 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी 1 2 3 4। अब वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं 0 है, यहाँ पे हो जाएगा -0.25, यहाँ पे हो जाएगा -0.75, यहाँ हो जाएगा -0.9 और यहाँ पे हो जाएगा -0.99। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0.25, यहाँ हो जाएगा 0.75, यहाँ हो जाएगा 0.9 और यहाँ हो जाएगा 0.99। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिग्री किस तरीके से हम निकालेंगे। तो अगर वैल्यू जो है वो 0 से 0.25 के बीच में आया तो ये वैल्यू क्या होगी, लो होगा, डिग्री लो है। और अगर 0.25 से लेके 0.75 के बीच में आया तो ये क्या होगा, मॉडरेट डिग्री होगा। अगर 0.75 से 0.9 के बीच में आया तो वैल्यू क्या होगा, हाई। अगर 0.9 से 0.99 के बीच में आया तो वैल्यू क्या होगा, वेरी हाई। और अगर +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो अगर 0 से लेके 0.25 के बीच में आया वैल्यू तो वो क्या होगा, लो, यानी लो डिग्री है। और अगर 0.25 से लेके 0.75 के बीच में आया तो ये क्या होगा, मॉडरेट डिग्री होगा। और अगर 0.75 से लेके 0.9 के बीच में आया तो ये क्या होगा, हाई डिग्री। और 0.9 से लेके 0.99 तक आया तो ये क्या होगा, वेरी हाई। तो आप देख रहे हो कि हम दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। जब लेफ्ट साइड हम जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और जब हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा 3 वैल्यू एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव होगा, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा, और 0 है तो कोई कोरिलेशन नहीं होगा, यानी अब्सेंस होगा रिलेशन का। इसी चीज़ को हम एक चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर -1 है तो वो क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव होगा। अगर +1 है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होगा। अगर 0 आ गया तो ये अब्सेंस होगा, यानी नो रिलेशन होगा, कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। अगर ये कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अगर 0 से लेके 0.25 के बीच में आया तो डिग्री क्या होगी, लो।
और 0.25 से लेके 7.5 तक आया तो ये होगा मॉडरेट, और 0.75 से 0.9 के बीच में आया तो ये क्या होगा हाई, और 0.9 से 9 आया तो ये क्या होगा वेरी हाई। ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताया। तो ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर की मदद से कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो एक तरफ दिया है आर्ट्स स्टडीज़, यानी कि बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं और कितना % उनका रिजल्ट आता है। तो हम एक्सेल पे कोरिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो SPSS या फिर आर सॉफ्टवेयर पे भी निकाल सकते हैं। जब आप रिसर्च करेंगे तो आप इन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो हम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे स्टैटिस्टिकल और उसमें फाइंड करेंगे कोरिलेशन फॉर्मूला को। कोरिलेशन फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोनों वेरिएबल्स को सेपरेटली सेलेक्ट करेंगे। जैसे जो एक्स वेरिएबल है हमारे पास आर्ट्स स्टडी है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे सारे वैल्यू को। उसके बाद हम वाई वेरिएबल्स को भी ऐड करेंगे जो कि है रिजल्ट, यानी इतने घंटे पढ़ते हैं तो इतना घंटा हमारा रिजल्ट आता है। ये हमारा अजम्पशन है कि जब जो बच्चा ज़्यादा घंटा पढ़ता है उसका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोरिलेशन आ रहा है 0.86। तो मैंने आपको बताया था कि जब 0.75 से लेके 0.9 के बीच में आए तो ये क्या होगा, डिग्री हाई होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप नहीं समझ पाए तो वापस से जाके देखिए। यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ रहा है 0.86। मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है -1 से +1 के बीच में। तो यहाँ पे आया है 0.86, तो ये डिग्री होगी हाई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एक्सेल से। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जब परफेक्ट कोरिलेशन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट कोरिलेशन दो कंडीशन में हो सकता है, जब वैल्यू -1 हो या फिर +1 हो। तो जब -1 या +1 होगा तो ये परफेक्ट कोरिलेशन होगा, -1 होगा तो ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और +1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो परफेक्ट कोरिलेशन दोनों हो सकता है, सिग्निफाइड किया जा सकता है -1 से या +1 से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक समझा है कि कोरिलेशन क्या होता है, किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर की मदद से भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको मैन्युअली, यानी जिस तरीके से आपने ग्रेजुएशन में कैलकुलेट किया है उस तरीके से आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा। आपको सॉफ्टवेयर की मदद से ही कोरिलेशन निकालना होगा, क्योंकि वहाँ पे डेटा आपके पास ज़्यादा होगा और एरर आपको कम से कम करना है, ना के बराबर करना है। इसलिए आप स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करोगे, कोरिलेशन का इस्तेमाल करोगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर से कोरिलेशन फाइंड करोगे। तो ये मेरा एक प्रयास था बेसिक आपको कोरिलेशन समझाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसके बारे में भी बनाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।